आज मैं आपके लिए फिर से कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। वर्ड्स दैट स्टार्ट ए लेटर विथ साइनोनिम्स। इसकी एक सीरीज बनने वाली ए से जेड तक। सो प्लीज आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ए से लेकर जेड तक की जितने भी लेटर से शुरू होते हैं, मतलब डिक्शनरी की वर्ड, उस तरह की वर्ड आपको विथ साइनोनिम के साथ आपको इस वीडियो पर, मतलब इस चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा और आप देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे नंबर वन है अबैक। अबैक का मतलब होता है टुवार्ड्स द बैक, पीछे की ओर को अबैक बोलते हैं। आगे चलिए, सेकेंड नंबर पर है अबैक्टर। अबैक्टर का मतलब होता है कैटल थीप, ये होता है पशु चोर। ठीक है ना। अबैक्टर का साइनोनिम क्या हो गया? अबैक्टर का साइनोनिम हो गया कैटल थीप, मतलब पशु चोर। तीसरा नंबर है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है टू गिव अप टू अनदर्स कंट्रोल, मतलब सौंपना या त्याग देना को बोलते हैं अबेंडन। चौथे नंबर पर अबेज। अबेज को बोलते हैं टू डिग्रेड। टू डिग्रेड मतलब अनादर करना, किसी का अपमान करना, अनादर करना। पांचवें नंबर पर है अबैट। अबैट का मतलब होता है टू मिटिगेट। टू मिटिगेट का मतलब होता है घटाना या कम करना। आगे चलते हैं, सिक्स नंबर पर है अब्बा। ये उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है फादर, मतलब द फादर। पिता भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। फादर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो द फादर ही बोलेंगे। आगे चलते हैं एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है टू मेक ब्राइव। टू मेक ब्राइव का मतलब छोटा करना या छोटा होना। 8 नंबर पर है एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है बेली या द बेली। बेली का मतलब होता है पेट, आप तो जानते हैं। एब्डोमेन का मतलब भी होता है पेट। 9 नंबर पर है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है टू किडनैप, मतलब भगा ले जाना, ठीक है ना। 10 नंबर पर है एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है डाइवर्जिंग फ्रॉम द राइट पाथ, मतलब विचलित हो जाना। 11 नंबर पर है एबेट। एबेट का मतलब होता है टू असिस्ट या गलत काम में मदद करना। गलत काम में मदद करने वालों को हम बोलते हैं एबेट या असिस्ट। 12 नंबर पर है एबियंस। एबियंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ टेम्पोररी सस्पेंशन। स्टेट ऑफ टेम्पोररी सस्पेंशन मतलब कुछ पल की रुकावट को बोलते हैं एबेंस या स्टेट ऑफ टेम्पोररी सस्पेंशन। 30 नंबर पर है एभोर। एभोर का मतलब होता है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब होता है घृणा करना या टू डिस्गस्ट, ठीक बना सकते हैं, ठीक है ना। एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है पावर या होता है क्लीवरनेस। योग्यता को बोलते हैं एबिलिटी, पावर, क्लीवरनेस। 15 नंबर पर है एबल। एबल का मतलब होता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब योग, कॉम्पिटेंट है, नहीं कहता वो कॉम्पिटेंट है, यो इस लाइक एबल, वो इसके योग है, तो हम वहां पर बोलेंगे एबल। आगे है एबोलिस। एबोलिस या टू इंड या द इंड भी होता है ना, जब मूवी खत्म होती है तो आप देखते होंगे द इंड मतलब खत्म करना। 70 नंबर पर है एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब होता है प्री मेच्योर बर्थ। प्री मेच्योर बर्थ मतलब गर्भपात करना, अबॉर्शन कराना। 80 नंबर पर है अबाउट या अराउंड या कॉन्सर्निंग, चारों तरफ होता है इसका मतलब। अबाउट, अराउंड या कॉन्सर्निंग का मतलब होता है चारों तरफ। 90 नंबर पर है एभाव या ओभर, दोनों का मतलब होता है ऊपर। एभाव या ओभर दोनों का मतलब होता है ऊपर। 20 नंबर पर है एवरेज या टू शॉर्टेन, छोटा करना। टू या देखिए एवरेज या टू शॉर्टेन दोनों का मतलब होता है छोटा करना। आगे देखिए एब्रप्ट या सडन। एब्रप्ट या सडन इसका मतलब होता है अचानक। ये जो बगल वाला हम आपको दे रहे हैं वो है सैनोनिम, और ये आपका ए से शुरू हो रहा है। एब्सोकेंड या टू रन अवे। एब्सोकेंड या टू रन अवे सेक्रेटली, इसका मतलब होता है चुपके से भाग जाना। एब्सोकेंड, एब्सकोंड भी बोलते हैं, एब्सकोंड। 23 नंबर है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है नॉन प्रेजेंट, गैर हाजिरी, ठीक है ना। गैर हाजिरी मतलब वो उपस्थित नहीं है। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है प्योर। एब्सोल्यूट मतलब प्योर या शुद्ध बोला जाता है, ठीक है ना। पूरा ये शुद्ध बोलते हैं, प्योर नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट है, प्योर है, प्योर चांदी है, प्योर सोना है। एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब या टू सक इन। एब्जॉर्ब या टू सक इन का मतलब होता है सोखना। एब्जॉर्ब मतलब शोषित करना है, सोखना। 26 नंबर पर 26 एब्सटेन या टू बी अवे फ्रॉम। टू बी अवे फ्रॉम या एब्सटेन दोनों का मतलब होता है परहेज करना, परहेज करना। 27 है एब्स्ट्रैक्ट, या इसका जो होता है साइनोनिम होता है टू ड्रॉ अवे, यानी निकाल लेना। एब्स्ट्रैक्ट या टू ड्रॉ अवे, निकाल लेना। 28 अब्सर्ड या सेंसलेस, इसका मतलब होता है निरर्थक। अब्सर्ड या सेंसलेस दोनों का मतलब होता है निरर्थक। 29 है अबेंडेंस। अबेंडेंस या प्लेंटली,
अबेंडेंस या प्लेंटली दोनों का मतलब होता है बहुतायात। 30 अब्यूज या रिप्रोच, रिप्रोच या अब्यूज दोनों का मतलब होता है गाली देना, अब्यूज या रिप्रोच। 21 एकेडमिक या एजुकेशनल, एकेडमिक या एजुकेशनल भी इसे पढ़ते हैं, विद्या संबंधी को बोलते हैं एकेडमिक या एजुकेशनल। एसिलिरेट, एसिलिरेट या टू इंक्रीज, एसिलिरेट या टू इंक्रीज दोनों का मतलब होता है बढ़ाना। 33 है एसेंट या स्ट्रेस ऑफ वॉइस, एसेंट या स्ट्रेस ऑफ वॉइस उच्चारण पर जोर देना, मतलब उच्चारण पर जोर को बोलते हैं एसेंट या स्ट्रेस ऑफ वॉइस। 34 है एक्सेप्ट या टू एक्नॉलेज, टू एक्नॉलेज को बोलते हैं स्वीकार करना, एक्नॉलेज जहां पर अगर केन आपको मिलता है तो वहां पर आपको जो है शांत में मतलब साइलेंट वर्ड्स के साथ बोला जाता है टू एक्नॉलेज। ये एक जो आया है वो सी के लिए आया है ना कि के लिए आया है। 35 एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है रीच, रीच एक्सेस मतलब पहुंचना या पहुंच। एक्सीडेंट या मिसहैप, एक्सीडेंट या मिसहैप दोनों का मतलब होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट या मिसहैप, मिसहैप मतलब होता है दुर्घटना। यहां देखिए एकोमोडेट, एकोमोडेट, एकोमोडेट या टू एडजस्ट, एकोमोडेट या टू एडजस्ट मतलब होता है स्थान देना, एकोमोडेट, एकोमोडेट। ए कंपनी या टू गो विथ, ए कंपनी या टू गो विथ मतलब साथ देना, ए कंपनी मतलब होता है ए कंपनी, अ कंपनी उसे पढ़ा जाता है, टू गो विथ मतलब साथ देना। यहाँ देखिए 39 एकम्प्लिश या टू अचीव प्राप्त करना, एकम्प्लिश या टू अचीव प्राप्त करना। 40 मतलब अकॉर्डिंग टू या इन एग्रीमेंट विथ, अकॉर्डिंग टू या इन एग्रीमेंट विथ इसके अनुसार। 40 नंबर है अकाउंट या टू कैलकुलेट, अकाउंट या टू कैलकुलेट दोनों का मतलब होता है हिसाब करना। 42 एक्यूमुलेट या टू कलेक्ट, एक्यूमुलेट या टू कलेक्ट दोनों का मतलब होता है जमा करना। 43 है एक्यूरेसी या करेक्टनेस, एक्यूरेसी या करेक्टनेस दोनों का मतलब होता है शुद्धता। एक्स्टम, एक्स्टम, एक्स्टम या टू मेक यूज्ड, एक्स्टम या टू मेक यूज्ड दोनों का मतलब होता है आदत, आदत डालना। एक इसे बढ़ते हैं एक, इसे आप एच मत पढ़िएगा, एक होता है या टू हैव पेन, एक या टू हैव पेन दोनों का मतलब होता है दर्द होना। अचीव, अचीव या टू गेन, अचीव या टू गेन मतलब पाना। एसिड या सोर, एसिड या सोर दोनों का मतलब होता है खट्टा, ये एसिड जो है आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, एसिड सो एसिड जो होता है ना एसिड बेस वैसे ही होता है वहां पर आपको मिलेगा। एक्नॉलेज या टू एडमिट, एक्नॉलेज या टू एडमिट मतलब काबुल कर सॉरी कबूल करना, एक्नॉलेज या टू एडमिट दोनों का मतलब होता है कबूल करना मतलब स्वीकार करना। 49 को बोलते हैं, 49 मतलब यहाँ पर है एक्वेंट, एक्वेंट या टू इंट्रोड्यूस, एक्वेंट या टू इंट्रोड्यूस इसका मतलब होता है परिचित करना, एक्वेंट या टू इंट्रोड्यूस। 50 है एक्वायर या टू गेन, पाना, एक्वायर या टू गेन का मतलब होता है पाना, ये पाना मतलब ये कॉपी का पाना नहीं, पाना मतलब कोई चीज पा लिए तो हम उसे बोलते हैं पाना। एक्वायर्ड या टू फ्री फ्रॉम रिहा करना, रिहा करना या एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं टू फ्री फ्रॉम। अक्रॉस, अक्रॉस या साइड टू साइड इसका मतलब होता है आर पार, अक्रॉस या साइड टू साइड इसका मतलब होता है आर पार। 53 है एक्ट या डीड, एक्ट या डीड, डीड मतलब होता है काम, एक्ट मतलब भी काम होता है और डीड का मतलब भी काम होता है, और एक वर्क होता है उसका मतलब भी काम होता है, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग यूज होता है। 54 है एक्चुअल या रियल दोनों का मतलब होता है ठीक या सही, एक्चुअल, एक्चुअल या रियल। एक्यूट या शार्प, एक्यूट या शार्प दोनों का मतलब होता है तेज, एक्यूट या शार्प तेज। एडेक या प्रोवर्ब, एडेक या प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत, एडेक कहे तब या प्रोवर्ब कहे तब कहावत होता है। एडम या द फर्स्ट मैन, एडम या द फर्स्ट मैन इसका मतलब होता है बाबा आदम को, मतलब बाबा आदम को बोलते हैं द फर्स्ट मैन या एडम।
या देखिए 58 है अडेप्ट या टू फीट या और एडजस्ट। अडेप्ट या टू फीट या फिर हम बोलेंगे एडजस्ट, सभी का मतलब होगा यहाँ पर अनुकूल बनाना। इन तीनों का मतलब यहाँ पर हो गया अनुकूल बनाना। आगे चलते 59 पर। 59 का मतलब है 59 में ऐड या टू इंक्रीज। ऐड या टू इंक्रीज बढ़ाना को बोलते हैं ऐड या टू इंक्रीज। 60 नंबर पर है एडिक्ट या फिर टू बी यूज टू। एडिक्ट या टू बी यूज टू आदत पड़ना। 61 एडिक्शन या समिंग अप। एडिक्शन या समिंग अप दोनों का मतलब होता है जोड़। एडिक्शन एडिक्शन होता है एडिशन, सॉरी सॉरी एडिक्शन नहीं एडिशन। एडिशन है एडिक्शन, अगर सी यहाँ पर डालेंगे तब एडिक्शन होगा, तो उसका मतलब चेंज हो जाता है एडिशन होता है। हमें लगा कि एडिक्शन है तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, या समिंग अप का मतलब भी होता है जोड़। चलिए यहाँ पर 62 का मतलब होता है, 62 में यहाँ पर जो दिया हुआ उसका मतलब एड्रेस या स्पीच। एड्रेस या स्पीच का मतलब भी होता है भाषण। एड्रेस या स्पीच, और डिलीवर का मतलब होता है भाषण देना। एडेप्ट या स्किलफुल। एडेप्ट या स्किलफुल का मतलब होता है चतुर। एडेप्ट है या स्किलफुल है। 64 एडुकेट या इनफ। एडुकेट या इनफ को बोलते हैं काफी। एडुकेट। यहाँ पर देखिए एडहीर या टू फॉलो। एडहीर या टू फॉलो मतलब अनुसरण करना, यानी उसके अनुसार चलना। 66 को बोलते हैं एडहेशन या अटैचमेंट। इसका मतलब होता है लगाव। एडहेशन या अटैचमेंट इसका मतलब होता है लगाव। एडहोक। एडहोक या फॉर दिस वेरी पर्पस। एडहोक या फॉर दिस वेरी पर्पस इसका मतलब होता है इसलिए। यहाँ पर देखिए एडजेसेंट, एडजेक्सेंट, एडजेक्सेंट या लाइंग नियर। एडजेक्सेंट या लाइंग नियर इसका मतलब होता है बगल वाला। एडज्वाइन या नेक्स्ट टू। एडज्वाइन या नेक्स्ट टू का मतलब होता है सटा हुआ। 70 एडजस्ट या टू सीट राइट। एडजस्ट या टू सीट राइट मतलब ठीक करना। एडमिनिस्टर या टू गवर्न। एडमिनिस्टर या टू गवर्न मतलब प्रशासन करना। 72 है एडमाइड या टू प्रीज। एडमाइड या टू प्रीज मतलब होता है प्रशंसा करना। 73 है एडमिट या टू इनरोल। एडमिट या टू इनरोल इसका मतलब होता है भर्ती करना। एडमिट या टू इनरोल मतलब भर्ती, इनरोल होता है भर्ती करना। 74 एडमोनिस या टू रेब्यूक। एडमोनिस या टू रेब्यूक मतलब निंदा करना। 75 है अड़ो या फुस या वरी। इन दोनों का मतलब होता है झमेला। हम इसे पढ़ेंगे अड़ो या फिर फुस या फिर वरी, तीनों का मतलब होता है झमेला। यहाँ पर देखिए 76 एडोलेक्सेंट। एडोलेक्सेंट या फिर हम बोलेंगे इसे पढ़ेंगे ग्रोइंग या फिर ग्रोइंग यंग। हम इसे पढ़ेंगे एडोलेसेंट या फिर पढ़ेंगे ग्रोइंग यंग। दोनों का मतलब होता है जवान। 77 अडॉप्ट या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू टेक अप। ग्रहण करना को बोलेंगे अडॉप्ट या टू टेक अप। 78 है अडोर या फिर हम इसे पढ़ेंगे वर्शिप या टू वर्शिप। पूजा करना को मतलब, पूजा करने का दो मतलब होता है, एक होता है अडोर या फिर होता है वर्शिप। 79 है अडल्ट या फिर हम इसे पढ़ सकते हैं ए मैन ऑफ मैच्योर एज। हम इसे पढ़ेंगे अडल्ट या ए मैन ऑफ मैच्योर एज। मैच्योर पढ़ते हैं, मैच्योर एज बोलते हैं, एज ही एज, यानी बालिग जो होता है हम उसे बोलते हैं अडल्ट। यहाँ पर देखिए अडल्ट्रेट या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू मेक इम्प्योर बाय मिक्सिंग। अडल्ट्रेट या टू मेक इम्प्योर बाय मिक्सिंग इसका मतलब होता है मिलावट करना। 81 है एडवांस या टू पुट फॉरवर्ड। एडवांस या टू पुट फॉरवर्ड आगे बढ़ाना। 82 है एडवांटेज। एडवांटेज या गेन लाभ करना। लाभ मतलब लाभ, एडवांटेज का मतलब भी होता है लाभ, और गेन का मतलब भी लाभ होता है, और प्रॉफिट होता है इसका एक और भी साइनोनिम होता है, प्रॉफिट मतलब भी लाभ होता है। 83 है एडवेंचर या फिर हम इसे पढ़ेंगे बोल्ड एंड रिस्की वर्क। एडवेंचर या बोल्ड एंड रिस्की वर्क खतरे का काम। 84 है एडवर्स या अनफेवरेबल। एडवर्स या अनफेवरेबल इसका मतलब होता है खिलाफ।
85 है एडवर्टाइज, या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू नोटिफाई पब्लिकली, विज्ञापन देना को हम बोलते हैं एडवर्टाइज या एडवर्टाइजमेंट। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप देखते होंगे कि वीडियो के ऊपर जो है आपको एडवर्टाइजमेंट मतलब कोई एड्स दिखता है, हम उसे बोलते हैं एडवर्टाइज या फिर टू नोटिफाई पब्लिकली। 86 एडवाइज, एडवाइज इसे हम बोलते हैं टू काउंसिल, टू काउंसिल, टू काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना, या फिर एडवाइस का मतलब भी होता है सलाह देना। 87 एडवोकेट, या फिर हम इसे पढ़ सकते हैं टू सपोर्ट या फिर एग्री। एडवोकेट या सपोर्ट या एग्री, इन तीनों का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। 88 एरोड्रोम, एरोड्रोम या फिर हम पढ़ेंगे एरोप्लेन स्टेशन, एरोड्रोम या फिर हम इसे पढ़ेंगे एरोप्लेन स्टेशन, इन दोनों का मतलब होता है हवाई अड्डा। अफार या टू, देखिए यहाँ पर 89 में अफार या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू ए फार प्लेस, दूर को हम पढ़ते अफार या ए फार प्लेस। 90 का मतलब होता है 90 में, सॉरी 90 में जो दिया हुआ उसका मतलब अफेबल, या फिर हम इसे पढ़ेंगे फ्रेंडली, मिलनसार को बोलते हैं अफेबल या फ्रेंडली। यहाँ पर देखिए अफेयर या बिजनेस, अफेयर, अफेयर है यहाँ पर, अफेयर का मतलब एक चक्कर भी होता है, मतलब उसके साथ क्या रिश्ता है उसका वो भी होता है, और बिजनेस, अफेयर और बिजनेस दोनों का मतलब काम या व्यापार भी होता है, और एक अफेयर का मतलब जो होता है वो चक्कर भी होता है। एक यहाँ पर देखिए अफेक्ट या टू प्रीटेंड, अफेक्ट या टू प्रीटेंड दोनों का मतलब होता है बहाना करना या बहाना बनाना भी होता है। 93 है एफिडेविट, एफिडेविट या रिटेन स्टेटमेंट ऑन ओथ, मतलब शपथ पत्र को हम बोलते हैं एफिडेविट। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो हम वहां पर बोल सकते हैं राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट एफिडेविट या एफिडेविटेड या रिटेन स्टेटमेंट ऑन ओथ। 94 एफिलिएट, एफिलिएट या फिर हम इसे बोलेंगे टू बी कनेक्टेड। आप देखते हैं ना गूगल, यहाँ पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी जो भी कंपनी है जिसकी मार्केटिंग की जाती है ऑनलाइन, वहां से आप एफिलिएट लेकर आप अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अफर्म या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू कन्फर्म, जोर देकर कहना, अफर्म या टू कन्फर्म, कन्फर्म है कन्फर्म। 96 अफिक्स या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू अटैच, जोड़ना, या फिक्स या टू अटैच जोड़ना। एफ्लिक्ट या टू वेक्स, इसका मतलब होता है परेशान करना, एफ्लिक्ट या टू वेक्स परेशान करना। 98 अफोर्ड या टू बी एबल टू बाई, खरीद सकना, अफोर्ड या टू बी एबल टू बाई खरीद सकना। 99 है अफायर या बर्निंग, जलता हुआ, अफायर या बर्निंग जलता हुआ। 100 का मतलब 100 में है अफ्लोट या फ्लोटिंग, तैरता हुआ, अफ्लोट या फ्लोटिंग तैरता हुआ। यहाँ पे देखिए अफोर सेड या सेड बिफोर, अफोर सेड या सेड बिफोर दोनों का मतलब होता है पहले से कही हुई। 102 में है अफेयर्ड, अफेयर्ड या इन फियर, अफेयर्ड या इन फियर, इसका मतलब होता है डरा हुआ। 103 में चलते हैं अफ्रेस, अफ्रेस या अनियू, अनियू, अनियू बोलते हैं, अफ्रेस या अनियू इसका मतलब होता है यहाँ पर जो है नए ढंग से। आफ्टर या बिहाइंड, आफ्टर या बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। 105 अगेन या वंस मोर, अगेन या वंस मोर दोनों का मतलब होता है फिर से या पुनः से, पुनः मतलब भी होता है। आगे देखिए 106 में अगेंस्ट या अपोजिट, अगेंस्ट या अपोजिट ये मतलब होता है खिलाफ। 107 एज या लेंथ ऑफ लाइफ, एज या लेंथ ऑफ लाइफ इसका मतलब होता है उम्र। 108 में देखिए एजेंडा या प्रोग्राम, एजेंडा या प्रोग्राम इसका मतलब होता है कार्यक्रम। 189 एजेंट या ब्रोकर, एजेंट या ब्रोकर दोनों का मतलब होता है दलाल, एजेंट या ब्रोकर दोनों का मतलब होता है दलाल। 110 है एग्रेवेट या टू इंक्रीज पेन, एग्रेवेट या टू इंक्रीज पेन तकलीफ बढ़ाना। 111 है एग्रीगेट या टोटल, एग्रीगेट या टोटल इसका मतलब होता है कुल। 112 एग्रीव, एग्रीव
एग्रीव है, एग्रीव या टू पेन दर्द हो देना, एग्रीव या टू पेन दर्द देना। आगे चलिए, एगिलिटी, एगिलिटी या क्विकनेस मतलब होता है फुर्ती, एगिलिटी या क्विकनेस फुर्ती। हाँ यहाँ पर देखिए, एगिटेट या फिर टू एक्साइट, एगिटेट या टू एक्साइट भड़कना, भड़कना भड़काना। आप किसी को भड़का रहे हैं मतलब चढ़ा उठा रहे हैं उसके बारे में, तो हम उसे बोलेंगे एगिटेट या फिर हम बोलेंगे टू एक्साइट भड़काना। 150 है, अगो या इन पास्ट टाइम पुराना समय, अगो इन पास्ट टाइम पुराना समय। एग्री या फिर हम बोलेंगे इसे टू बी विलिंग टू राजी होना, एग्री या टू बी विलिंग टू राजी होना। 170 एग्रीकल्चर या फार्मिंग, इन दोनों का मतलब होता है खेती, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर या फार्मिंग दोनों का मतलब होता है खेती। अहीड या फॉरवर्ड, अहीड, अहेड या फॉरवर्ड, अहेड या फॉरवर्ड दोनों का मतलब होता है आगे। 190 यहाँ पर देख सकते हैं, एड या हेल्प दोनों का मतलब होता है सहायता, एड, एड उसे एड भी बोलते हैं, एड बोलते हैं, इसे एड, फर्स्ट एड नहीं होता, फर्स्ट एड, अगर किसी को एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड क्या करते हैं मतलब फर्स्ट सहायता, हम उसे क्या करेंगे यही से बना हुआ है। 120 है, एल या फिर टू बी सिक रोगी होना, एल होता है, एल ए आई एल, एल या टू बी सिक रोगी होना, इल भी उसे होता है। यहाँ पर देखिए, एम या फिर टू इंटेंड, एम या टू इंटेंड मतलब होता है लक्ष्य, एम या टू इंटेंड लक्ष्य। आगे देखिए, एयर या मैनर, एयर या मैनर इन दोनों का मतलब होता है बर्ताव, एक एयर का मतलब हवा भी होता है आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर एयर का एक मतलब जो है बर्ताव भी होता है और मैनर का मतलब भी होता है बर्ताव। 123 अकीन या फिर रिलेटेड बाय ब्लड, अकीन या रिलेटेड बाय ब्लड आप तो जाने होंगे संबंधी को बोलते हैं रिलेटेड बाय ब्लड। 114 124 इसे हम पढ़ते हैं अलार्म या फिर हम पढ़ेंगे इसे नोटिस ऑफ रिस्क, अलार्म या फिर हम इसे पढ़ेंगे नोटिस ऑफ रिस्क खतरे की सूचना, खतरे की सूचना या फिर सूचना देना को हम बोलते हैं अलार्म करना या नोटिस ऑफ रिस्क। यहां पर देखिए, अलर्ट या वॉचफुल, अलर्ट या वॉचफुल का मतलब होता है सावधान। एलीन या आउटसाइडर, एलीन या आउटसाइडर इन दोनों का मतलब होता है विदेशी, एलीन या आउटसाइडर। 127 अलाइन या टू पुट इन लाइन, अलाइन या टू पुट इन लाइन कतार बनाना। 128 है, अलाइक या फिर हम इसे पढ़ेंगे सेम एक ढंग से, अलाइक या सेम एक ढंग से। अलाइव या फिर हम इसे पढ़ेंगे लिविंग जीवित, अलाइव या लिविंग जीवित। यहां पर देखिए, एलियंस, एलियंस या रिलेटेशन, रिलेटेशन, रिलेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर रिलेटेशन नहीं रिलेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर टी जो है यहाँ पर आपका एस उच्चारण होगा, स उच्चारण होगा, रिलेशन होगा, टी का यहाँ पर सन होगा, रिलेशन मतलब संबंध। 131 एलोपो एलो एलोपाथ, एलो देखिए एलोपाथ, एलोपाथ का मतलब होता है डॉक्टर यानी चिकित्सक, एलोपाथ नहीं कहता एलोपैथी डॉक्टर है, एलोपैथी डॉक्टर है, मतलब एलोपाथ मतलब चिकित्सक बोला जाता है। अलोट, अलोट या टू डिस्ट्रीब्यूट बाय लॉट, अलोट, अलोट, अलोट भी पढ़ सकते हैं, अलोट या टू डिस्ट्रीब्यूट बाय लॉट बांटना। 133 अलाउ या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू परमिट, अलाउ या परमिट आज्ञा देना। 134 यहां पर देखिए, अलो हम इसे पढ़ेंगे अलो या मिक्सचर ऑफ मेटल, अलो या मिक्सचर ऑफ मेटल्स धातुओं का मेल। 135 है, एल्योर या फिर टू इंटाइज, एल्योर या टू इंटाइज ललचाना। यहां पर देखिए, अल्मा मेटर, अल्मा मेटर या वंस स्कूल या कॉलेज या फिर हम पढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी, इसका मतलब होता है विद्यालय या अपना विद्यालय, अल्मा मेटर का मतलब ही होता है अपना विद्यालय। चलिए आगे चलते हैं, ऑल माइटी या फिर ऑल पावरफुल सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान कौन होते हैं तो गॉड,
ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी। ऑलमोस्ट या अबाउट, ऑलमोस्ट या अबाउट, आसपास। एम्स, एम्स होता है या गिफ्ट टू द पुअर, एम्स, एम्स या गिफ्ट टू द पुअर, भीख। अलोन या सिंगल, अलोन या सिंगल का मतलब होता है अकेला। ऑलरेडी या बिफोर, ऑलरेडी या बिफोर, पहले भी या पहले ही। आगे चलिए ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है टी डबल ओ टू भी होता है, ऑल्सो या टी डबल ओ टू दोनों का मतलब होता है भी। आगे यहां पर देखते हैं अल्टर, 143 में अल्टर या टू चेंज या सिर्फ चेंज भी पढ़ सकते हैं, बदलना। 144 अल्टरनेट या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू पुट बाय टर्न्स, बारी बारी से होना, अल्टरनेट या टू पुट बाय टर्न्स। ऑल दाउ या फिर हम पढ़ेंगे दाउ, दाउ पढ़ते यद्यपि, ऑल दाउ, ऑल धौग नहीं पढ़ेंगे आप इसे, ऑल दाउ या फिर हम इसे पढ़ेंगे दाउ, इसका मतलब होता है यद्यपि। 146 एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड या हाइट होता है, एक होता है एटीट्यूड और यहाँ पर है एल्टीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है वो दूसरा चीज होता है, एटीट्यूड नहीं कहता एटीट्यूड है तुम्हें बहुत सारा एटीट्यूड है, मतलब उसको घमंड भी होता है, एटीट्यूड का मतलब हाइट। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर या फुली, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए ऑलवेज या एवर, ऑलवेज या एवर का मतलब होता है हमेशा। 149 अमेज या टू सरप्राइज, अमेज या टू सरप्राइज यानी चकित करना। एम्बेसडर या फिर हाईएस्ट स्टेट मैसेंजर, एम्बेसडर या हाईएस्ट स्टेट मैसेंजर, सबका मतलब होता है राजदूत। एम्बिग्योज या ऑफ डबल मीनिंग, एम्बिग्योज या ऑफ डबल मीनिंग, दोहरे मतलब वाला। 52 में चलते हैं एम्बिशन या फिर हम बोलेंगे हाई डिजायर, ऊंची इच्छा को बोलते हैं एम्बिशन या हाई डिजायर। अमेंड या फिर हम इसे बोलेंगे टू मेक बेटर, अमेंड या टू मेक बेटर, सुधारना। एमिएबल या फिर हम इसे पढ़ेंगे ऑफ फ्रेंडली नेचर, एमिएबल या ऑफ फ्रेंडली नेचर, मिलनसार। एम्पल या इनफ, इन सभी का मतलब होता है काफी, एम्पल या इनफ। एम्यूज या फिर हम इसे पढ़ेंगे इंटरटेन, हंसी मजाक करना। एनालाइज, एनालाइज या केयरफुली कंसीडर, एनालाइज या केयरफुली कंसीडर, इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक विश्लेषण। एंसेक्टर या फिर हम पढ़ेंगे फॉर फादर, इसका मतलब होता है पुरख या पूर्वज, तुम्हारे पुरख क्या थे यानी पूर्वज क्या थे। यहाँ पर देखिए एंचक, एंचर, एंचर इसे पढ़ देंगे एंचर या सपोर्ट, एंकर भी पढ़ते, सॉरी एंकर आप पढ़ सकते हैं इसे, एंकर या सपोर्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए अन्यू या अफ्रेश या फिर हम बोलेंगे अगेन, इस तीनों का मतलब होता है फिर से या पुनः। 61 है एंजल, एंजल या फिर हम इसे पढ़ेंगे गॉडली मैसेंजर, एंजल होता है, आप इसे एंगल नहीं पढ़ेंगे, एंगल मतलब खून हो जाता है, ऐसे आप पढ़ेंगे एंजल। एंजल का मतलब होता है गॉडली मैसेंजर, मतलब देवदूत को बोलते हैं। 62 को बोलते हैं, 62 में जो है उसको बोलते हैं एंगर या हॉट नेचर, एंगर या हॉट नेचर का मतलब होता है क्रोध वाला, क्रोध। यहाँ पर देखिए अनाइक से पढ़ेंगे, नाइक भी पढ़ सकते, अनाइक हो से पढ़ता है, ठीक है ना, या नियर, इसका मतलब होता है पास में। यहाँ पर देखिए एनेक्स या फिर टू ऐड, जोड़ना। 165 एनिवर्सरी, एनिवर्सरी या एनुअल सेरेमनी, इसका मतलब होता है सालाना जलसा, एनिवर्सरी का मतलब भी होता है एनुअल सेरेमनी। यहाँ पर देखिए अनाउंस या टू डिक्लेयर, अनाउंस या डिक्लेयर, इसका मतलब होता है घोषणा। आगे चलते हैं 167 में है एनुअल या ईयरली, इसका मतलब होता है सालाना। अनदर या एनी अदर, अनदर या एनी अदर या फिर अदर भी होता है दूसरा। 69 है आंसर या रिप्लाई, जवाब देना। 69 में आंसर या रिप्लाई, जवाब देना। यहाँ पर देखिए एंट या स्मॉल इंसेक्ट, एंट या स्मॉल इंसेक्ट को बोलते हैं चिट्टी।
एंटीरियर या फ्रंट, एंटीरियर या फ्रंट का मतलब होता है अगला या फिर सामने वाला को भी बोलते हैं। एंथम या होली सॉन्ग, एंथम या होली सॉन्ग का मतलब होता है भजन, एंथम। एंटीसिपेट या फिर हम पढ़ेंगे इसे टू सी बिफोर हैंड, एंटीसिपेट या टू सी बिफोर हैंड, पहले से आशा करना। यहाँ पर देखिए एंटीक्यूक या ओल्ड, इसका मतलब होता है पुराना। यहाँ पर देखिए एनेक्सी या वरी, एनेक्सी, एनेक्सी या वरी। यहाँ पर है अपार्ट या फिर हम इसे बोलेंगे बोलेंगे टू सेपरेट, अलग करना, अपार्ट या टू सेपरेट। एप या मंकी, एप या मंकी का मतलब होता है बंदर। अपेक्स या टॉप, अपेक्स या टॉप का मतलब होता है चोटी। अपोलोगाइज, अपोलोगाइज या टू बेग पार्डन, अपोलोगाइज, अपोलोगाइज इसे पढ़ते हैं अपोलोगाइज, इसे कंफ्यूजन होता है पढ़ने में तो आप ध्यान से पढ़िए। अपोलोगाइज होता है अपोलोगाइज या टू बेग पार्डन, क्षमा मांगना। अपाल या टू फ्राइटेन, अपाल या टू फ्राइटेन का मतलब होता है डराना। यहाँ पर देखिए अपैरेटस, अपैरेटस या टूल्स, अपैरेटस या टूल्स इसका मतलब होता है यंत्र। यहाँ पर देखिए अपेरियल, अपेरियल या फिर हम इसे पढ़ेंगे टू क्लोथ या क्लोथ भी पढ़ते हैं, कपड़े पहनना को बोलते भी है क्लोथ या अपेरियल भी बोलते हैं इसे। 183 अपारसेंट, अपारसेंट या क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। अपील या रिक्वेस्ट, अपील अना कहता है अपील है, आपसे अपील है या आपसे रिक्वेस्ट है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, मतलब मतलब प्रार्थना करना, ठीक है ना। आगे देखिए एपियर, एपियर का मतलब होता है टू कम आउट यानी प्रकट होना, एपियर या टू कम आउट प्रकट होना। और लास्ट वर्ड है अपीज या टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, अपीज या टू सेटिस्फाई संतुष्ट करना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला वीडियो मैं लेकर आऊंगा द वर्ड्स स्टार्ट विथ वी विथ साइनोनिम, यानी ऐसा वर्ड्स जो बी से स्टार्ट होता है और साइनोनिम के साथ। सो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिलेटिव जो भी है वहां पर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए।